में नहीं बिके थे ये 15 बड़े खिलाड़ी, लेकिन 2024 के आईपीएल में होने वाली है इन सभी की वापसी। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1146वां एपिसोड। आज 11 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, टेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आ रही है दोस्तों जय शाह के हवाले से। दरअसल दोस्तों, जय शाह की इस समय चल रही है भारत की सरकार से बातचीत, और ये बातचीत चल रही है दोस्तों आईपीएल शेड्यूल को लेकर। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि जनरल इलेक्शन, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते बीसीसीआई को प्रॉब्लम फेस हो रही है शेड्यूल निकालने में। क्योंकि यार देखो, सीधी बात है, जब तक लोकसभा चुनाव का शेड्यूल नहीं आता, जब तक हमें यह पता नहीं होता कि लोकसभा चुनाव किस तारीख को कहां कहां होंगे, तब तक आप आईपीएल शेड्यूल नहीं निकाल सकते। क्योंकि मान लीजिए 20 तारीख को कलकत्ता में चुनाव है और अगर आप 20 तारीख को कलकत्ते में मैच रख देते हैं तो उस पर्टिकुलर मैच के लिए कोलकाता में पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाएगी सरकार के नियम अनुसार, और ऐसी स्थिति में कोलकाता में विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन आप मैच नहीं करा सकते। तो जाहिर है भैया, इसीलिए जय शाह बातचीत कर रहे हैं कि या तो भैया सरकार जल्द से जल्द कोशिश करे और लोकसभा चुनाव का शेड्यूल निकाल दे ताकि आईपीएल का शेड्यूल आ जाए, या फिर भैया सरकार बीसीसीआई को बता दे कि भैया हम यहाँ इस तारीख को चुनाव करा रहे हैं, आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना लो। तो जय शाह क्योंकि बहुत करीब है सरकार से, बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी शेड्यूल को लेकर सारे रास्ते खुलने वाले और हो सकता है आने वाले 15 दिनों के अंदर में भैया शेड्यूल आ जाए। तो शेड्यूल को लेकर ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। लाइक बनता है इस अपडेट के लिए, क्योंकि इसी अपडेट का सभी लोग इंतजार कर रहे थे। लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है बीसीसीआई के हवाले से। बीसीसीआई ने एक और खबर को कंफर्म किया है और ये रिपोर्ट पिछले एक हफ्ते से हम आपको माई क्रिकेट प्रोडक्शन पर बता रहे थे। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होगी। बीसीसीआई ने कल कंफर्म किया है। बीसीसीआई के बड़े सोर्सेस ने ये कहा है कि भैया कुछ भी हो, शेड्यूल कुछ भी हो, बीसीसीआई इज क्लियर कि भैया 22 तारीख से 22 मार्च से आईपीएल शुरू होने वाला है। अब फाइनल कब होगा, वर्ल्ड कप को लेकर क्या फाइनल की डेट निकल कर आएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है 4 तारीख से 4 जून से, तो बहुत जल्दी फाइनल कराना पड़ सकता है। लेकिन स्टार्टिंग को लेकर बीसीसीआई क्लियर है। 11 तारीख को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज एंड होगी 11 मार्च को, और उसके बाद लगभग 7-8-10 दिन का समय लेकर बीसीसीआई 22 मार्च से भैया आईपीएल शुरू कर रहा है। तो ये अच्छी रिपोर्ट है, इस खबर के लिए लाइक बनता है। ये खबर सबसे पहले हमने हमारे टेलीग्राम पेज पर डाली थी 1 महीने पहले, इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली है, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक खबर आईपीएल से जुड़ी हुई यूट्यूब से भी पहले भैया टेलीग्राम पर आ जाती है। और कई खबरें यूट्यूब पर डाल नहीं सकते लेकिन टेलीग्राम पर डाल देते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर आ रही है दोस्तों रविचंद्रन अश्विन के हवाले से। रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल दोस्तों, अश्विन चेपॉक स्टेडियम गए हुए थे, वहां जाकर इन्होंने एक फोटो खींची चेपॉक स्टेडियम में और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। इस पोस्ट के रिप्लाई में एक उनके फैन ने उनसे पूछा कि आप चेन्नई में कब वापसी कर रहे हैं। तो अश्विन ने लिखा कि भैया मेरे एल्डर ब्रदर महेंद्र सिंह धोनी से पूछो, मेरे बड़े भाई धोनी से पूछो, वो जब चाहेंगे जब मैं चेन्नई में एंट्री ले लूंगा। दरअसल धोनी के साथ लगभग 5-6 साल पहले कुछ अनबन की रिपोर्ट थी, जिसके चलते रविचंद्रन अश्विन को सीएसके ने रिटेन नहीं किया था। अश्विन उस समय चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को छोड़कर पंजाब किंग्स में चले गए थे। हालांकि इस समय रविचंद्रन अश्विन राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा है, लेकिन लगातार दोस्तों चेन्नई के फैन चाहते हैं कि अश्विन जो है वो अपने चेपॉक में ही खेले। अब देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या होता है, क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन है। क्या तैयारी हो रही है अश्विन की सीएसके में वापसी की? क्योंकि मेगा ऑक्शन में कई बड़े नाम अपनी टीमें बदलेंगे, कई बड़े नाम नीलामी में जाएंगे, अश्विन हो सकता है उनमें से एक हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक जमाने में लगभग 4 साल पहले दिल्ली
दिल्ली की टीम में खेला करते थे नेपाल के संदीप लामिछाने। नेपाल के इकलौते प्लेयर हैं जो अभी तक आईपीएल में खेले हैं और दिल्ली कैपिटल्स की टीम का वो हिस्सा थे। कुछ दिन पहले तक उनके ऊपर महिला के खिलाफ अत्याचार के कुछ आरोप लगे थे। अब रिपोर्ट यह है दोस्तों कि 8 साल की सजा नेपाल के कोर्ट ने सुनाई है संदीप लामिछाने को। उनके ऊपर ये जो आरोप लगे थे महिला अत्याचार के, ये सिद्ध हुए हैं। मतलब एक बड़ा क्रिकेटर जो नेपाल में पैदा हुआ, उठकर पहले ऑस्ट्रेलिया गया, बिग बैश लीग खेली, वहां से आईपीएल में सेलेक्ट होकर भारत में बड़े लेवल का आईपीएल लेवल का क्रिकेट खेला। अब अंत ऐसा हुआ कि 8 साल के लिए जेल में बिताएगा। तो दिस इज लाइफ, ये संदीप लामिछाने बता रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर एबी डिविलियर्स के हवाले से निकल कर आ रही है। रिसेंटली जो अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज, उसमें संजू सैमसन की वापसी हुई है भारत की टीम में। और लगातार पिछले 2 सालों से बस यही बात चल रही थी हिंदुस्तानी क्रिकेट में कि भैया सैमसन को क्यों नहीं लिया जा रहा। वापसी हुई तो एबी डिविलियर्स काफी खुश हुए। उन्होंने कहा, I have always been a fan of Sanju. Great to see back him in T20 टीम एंड स्क्वाड। मतलब एबी डिविलियर्स बोल रहे हैं कि मैं फैन रहा हूँ संजू सैमसन का और संजू सैमसन की वापसी मुझे पसंद आई। मतलब यार देखो, अगर एबीडी जैसा खिलाड़ी किसी का फैन रहा हो, मतलब उस प्लेयर में कुछ ना कुछ बात तो है। और संजू सैमसन को जो साइडलाइन किया जा रहा था, तब से ही हम बोल रहे थे कि ये सही बात नहीं है, क्योंकि जिस लेवल के, जिस कद के संजू सैमसन है, साइडलाइन तो कतई नहीं हो सकते। बाकी हाँ, एबी डिविलियर्स ने ये कहकर बहुत सारे लोगों के मुंह के ताले बंद कर दिए हैं और बहुत सारी बातें क्लियर कर दी है सैमसन के हवाले से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी खबर की। तो आज भैया भारत खेलेगा अफगानिस्तान के साथ। पहला T20 मैच होगा मोहाली में। बड़ी लीग है ये, बड़ा सीरीज है ये। क्यों है ये? क्योंकि भैया देखो, वर्ल्ड कप से पहले ये शायद अंतिम मौका है भारत के पास अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट करने का, इन T20 क्रिकेट। उसके बाद सिर्फ आईपीएल होगा और आईपीएल के तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप है। तो इस सीरीज में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। आज पहला मैच मोहाली में शाम को 7 बजे से शुरू हो जाएगा और स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर इसकी लाइव टेलीकास्ट स्ट्रीमिंग होने वाली है। टीवी पर देखना है तो स्पोर्ट्स 18 पर जाना पड़ेगा और लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है तो रिपोर्टेडली फ्री में जियो सिनेमा पर होगी। तो अच्छी बड़ी रिपोर्ट है, बड़ी खबर है। आज से हमें पता लगेगा कि क्या कॉम्बिनेशन टीम इंडिया के रह सकते हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये जो पहला मैच होगा इसमें बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। स्पेशली अभी रिपोर्ट ये भी आई है कि विराट भी इस पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। तो जाहिर है कि नया कॉम्बिनेशन देखने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, लगभग 15 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस समय आईपीएल के दरवाजे पर खड़े हैं, नीलामी में नहीं बिके थे, लेकिन किसी ना किसी रीजन से इन 15 प्लेयर्स की वापसी होने वाली है। दोस्तों, मैं हर साल आपसे बोलता हूं कि नीलामी के बाद आईपीएल के दौरान हर साल लगभग 10 से 15 प्लेयर्स, नए प्लेयर्स की आईपीएल में एंट्री होती है, क्योंकि हर साल लगभग 10-15 प्लेयर्स अलग अलग रीजंस के चलते, चोट के चलते बाहर हो जाते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट की डिमांड हर टीम के हवाले से होती है। तो हर टीम 1-2 रिप्लेसमेंट तो हर सीजन में बुलाती है और ऐसी स्थिति में इन 15 जो अनसोल्ड प्लेयर्स थे उनको फायदा होने वाला है। स्टीव स्मिथ, जॉर्ज हेजलवुड, फिल सॉल्ट तो बहुत अच्छे फॉर्म में कंफर्म आ रहे हैं। जिमी नीशम, टिम साउथी तेज गेंदबाज के रूप में, केशव महाराज अब तो बहुत करीबी हो गई है हिंदुस्तान के साथ जब से वर्ल्ड कप में चले थे। काइल जेमिसन एक ऑलराउंडर काइंड ऑफ रोल निभा सकते हैं, हाइट का फायदा मिलेगा गेंदबाजी अगर कर लेते हैं तो। डेविड वीज है इस लिस्ट में, जेसन होल्डर ऑलराउंडर है, कमलेश नागरकोटी इंडियन प्लेयर, सरफराज खान बिके नहीं थे, सबको हैरानी हुई थी, वापसी कर सकते हैं। मनन वोरा है, ऋतिक शौकीन स्पिनर के रूप में और मुरुगन अश्विन। तो ये है भैया वो 15 प्लेयर जिनकी हो सकती है वापसी। अब कमेंट बॉक्स में आप बताना आपके हिसाब से किसकी कौन डिजर्व करता है। भाई सीधी बात है, कौन 3 खिलाड़ी इन 15 में से 100% डिजर्व करते हैं आईपीएल में एंट्री लेना। अपनी राय, कारण सब कुछ बताना। मैं एक नाम आगे रख रहा हूँ फिल सॉल्ट का, आप बता दो नीचे लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है राहुल द्रविड़ के हवाले से। ईशान किशन को रिसेंटली अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में सेलेक्ट नहीं किया गया था। तब से ये रिपोर्ट आ रही थी कि केबीसी में वो गए थे, इसीलिए बीसीसीआई ने डिसिप्लिनरी एक्ट में उनको सजा दी है और सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि बीसीसीआई की इजाजत उन्होंने नहीं ली थी। इस पर राहुल द्रविड़ जो कि कोच है उन्होंने बयान दे दिया। राहुल द्रविड़ आए, उन्होंने क्लियर किया कि भैया किशन को आउट इसलिए नहीं किया गया है कि वो केबीसी में नहीं आए थे, वो हमारा खुद का दूसरा फैसला था। किसी तरह का कोई भी डिसिप्लिनरी एक्ट किशन के खिलाफ नहीं हुआ है। देखो यार, राहुल द्रविड़ कुछ भी बोले, लेकिन जो बीसीसीआई के सोर्सेज बोल रहे हैं वो तो क्लियर कट बोल रहे हैं कि केबीसी ही
रीजन था, बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। तो राशिद खान आज का मैच नहीं खेलेंगे। अफगानिस्तान के कप्तान ने कंफर्म किया है कि राशिद खान इस समय रिकवर कर रहे हैं लोअर बैक सर्जरी से, एंड दैट्स वाई वो मोहाली में नहीं खेलते हुए नजर आएंगे अफगानिस्तान हिंदुस्तान T20 सीरीज में। आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज की इतनी हाइप है, और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो T20 वर्ल्ड कप है, क्योंकि अंतिम मौका है भारत के पास अपनी T20 स्क्वाड को टेस्ट करने का। लेकिन भैया जो भारत की स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स है नहीं। विराट कोहली भी पहला मैच नहीं खेल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है अफगानिस्तान भी राशिद खान को नहीं खिलाना चाहता। अफगानिस्तान भी बहुत लाइटली ले रहा है। तो देखते हैं भैया ये सीरीज में क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सीरीज लाइटली लेने वाली है नहीं। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की, यहाँ से बात कर लेते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी पहुंच गए हैं रांची, शुरू कर दी है तैयारियां। धोनी शायद पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। हालांकि चेन्नई के हवाले से पहले भी रिपोर्ट आई थी कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो कैंप लगेगा वो मार्च के पहले हफ्ते में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लगेगा। लेकिन धोनी ने अपने स्तर से वीडियो सामने आ गए हैं, वायरल बहुत हो रहे हैं, तैयारियां शुरू कर दी है IPL के लिए। आपको बता दूं दोस्तों, इनकी सर्जरी हुई थी और जब से कहा जा रहा था कि शायद खेल नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस चल रही है 100% धोनी खेलने वाले। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया। आपको मजा आ जाएगा, IPL की हर एक खबर सबसे पहले मिलेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक IPL क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है भाई, फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।